नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात एक ऐसे जाबाज की जिसने अकेले आतंकवादियों को भगाया तो पाकिस्तान ने उससे बदला लिया और फिर उस जाबाज के साथियों ने 8 पाकिस्तानियों को मारकर उस एक गोली का बदला लिया। एक गोली का बदला, 8 मौत। बीएसएफ का एक सिपाही घायल तो मारे गए 8 पाकिस्तानी। जो आए थे बदला लेने वो खुद हो गए ढेर। पहले घुसपैठ को नाकाम किया, फिर ढेर कर दिए 7 पाक रेंजर्स और एक आतंकवादी। ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और एक मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। एक कांस्टेबल ने पाक को किया बेचैन। कांस्टेबल गुरनाम की बहादुरी से पाक रेंजर्स हुए बेहाल। मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करना चाहता हूं। गुरनाम ने घुसपैठ किया नाकाम। तंग आकर पाक स्नाइपर्स ने गुरनाम को बनाया निशाना। तो कोई फर्क है जो देश के लिए लड़ रहा, पर हमें इस डर तो नहीं है कि बच्चा शहीद हो जाएगा, हमें ये डर ही नहीं है। अब बीएसएफ ने लिया गुरनाम का बदला। एक दिलेर को साथियों का सलाम, देश का सलाम। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान ने फिर पुरानी गलती दोहराई और हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खाई। पाकिस्तान ने बीएसएफ के एक दिलेर कांस्टेबल को निशाना बनाकर फायरिंग की। दरअसल 19-20 अक्टूबर की रात को कांस्टेबल गुरनाम सिंह ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया था और घुसपैठ कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया था। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने गुरनाम सिंह पर गोली बरसाकर उन्हें घायल कर दिया। जवाब में बीएसएफ ने भी कार्रवाई की और 7 पाकिस्तानी रेंजर्स और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इतनी बड़ी तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानियों को ढेर किया है। जमीन पर बिस्तर, हाथ में वॉकी टॉकी और सिरहाने पर राइफल। सोते समय भी चौकन्ना रहने वाले इस बहादुर सिपाही का नाम है गुरनाम सिंह। बीएसएफ के कांस्टेबल गुरनाम सिंह इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पाकिस्तान से आई एक गोली ने गुरनाम को निशाना बनाया है। दुश्मन के हमले से गुरनाम घायल है, लेकिन इस हमले से पहले गुरनाम सिंह ने वो शौर्य दिखाया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को उल्टे पांव भागना पड़ा। जिस आतंकवादी ने सीमा पार करने की हिम्मत की, उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। वर्दी की शान क्या होती है, ये कोई कांस्टेबल गुरनाम सिंह से सीखे। वो सो रहे हो या फिर जाग रहे हो, हर समय राइफल उनके साथ रहती है। सरहद की रक्षा करते वक्त गुरनाम सिंह सब कुछ भूल जाते हैं। नजर आता है तो सिर्फ अपना फर्ज। तारीख 19-20 अक्टूबर की दरमियानी रात। जगह बोबिया पोस्ट, हीरानगर सेक्टर। 19-20 अक्टूबर की रात को भी गुरनाम सिंह इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे थे। तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठियों ने बोबिया गांव में घुसने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात गुरनाम सिंह ने दुश्मन की हरकत को भांप लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गुरनाम सिंह की फायरिंग से घुसपैठ नाकाम हो गई और एक आतंकवादी मारा गया और एक घायल हो गया। तारीख 21 अक्टूबर 2016, वक्त सुबह 9:25। जगह बोबिया पोस्ट, हीरानगर सेक्टर। गुरनाम सिंह बीएसएफ की इस चौकी पर पिछले 3 महीने से तैनात हैं और कई बार वो दुश्मन की हरकतों को नाकाम कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से गुरनाम सिंह को सबक सिखाने का फैसला लिया गया। शुक्रवार सुबह 9:25 पर घुसपैठ के मकसद से पाकिस्तान ने अपने भाकाचक, न्यू हैदर, भोपालपुर सुखमाल पोस्ट से फायरिंग शुरू कर दी। उसी वक्त आतंकवादियों ने चोर गली से घुसपैठ की कोशिश की।
सीमा पार से हो रही गोलीबारी का बीएसएफ ने भी जवाब दिया। बीएसएफ की कार्रवाई का पहला शिकार पाकिस्तान के पीर बंकर पोस्ट पर तैनात पाकिस्तानी रेंजर बना। उसके बाद पाक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर 2 और रेंजर्स मारे गए। लिम्ब्रियाल, सुखमाल और चकनेहर पोस्ट पर भी हेवी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 7 रेंजर और एक आतंकवादी मारा गया। सीमा पार पाकिस्तान के चिनार रेंजर्स मोर्चा संभाले हुए थे। उनमें से एक स्नाइपर ने भारतीय पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल गुरनाम सिंह पर निशाना साधा, जिससे गुरनाम बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर पर गोली लगी। बीएसएफ के जवानों ने कवर फायर देकर गुरनाम सिंह को रेस्क्यू किया और गुरनाम पर गोली चलाने वालों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया। गोलीबारी से निकालकर गुरनाम को साथियों ने जम्मू के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने आईबी को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी, तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। 9:35 पर अचानक उन्होंने फिर से फायर शुरू किया और उसी एरिया में, बोबिया वाले एरिया में ही फायर शुरू किया है, जिसमें कि उनका मुख्य निशाना, चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे जिनकी वजह से मतलब जो है उनको भागने पे मजबूर होना पड़ा था, उसके शायद उनका निशाना वही था, तो उन्होंने उसको एम करते हुए निशाना मार लिया है और दुर्भाग्यवश वे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर दिया है। गुरनाम सिंह बीएसएफ के बहादुर जवान हैं। 19-20 अक्टूबर से पहले भी वो घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर चुके हैं। हर मुश्किल काम के लिए गुरनाम सिंह सबसे पहले खड़े होने वाले जवान हैं। उनके 2 साथी अस्पताल में ही तैनात हैं और उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। कांस्टेबल गुरनाम सिंह एक अच्छा, बहादुर और दिलेरी जवान है। अभी जो 19 और 20 तारीख को जो फायरिंग हुआ था, उस पर जो उग्रवादियों ने पाकिस्तान से सीमा चौकी क्रॉस करने के लिए कोशिश किया था, उनका कोशिश का नाकाम किया, डटकर मुकाबला किया। ऐसे गुरनाम सिंह कोई भी सीमा चौकी पर कोई एक्टिविटी हो सकते, उसमें सबसे पहले वो वॉलंटियर होकर आते थे, सबका हौसला बढ़ाते थे। सबसे पहले वो सबसे पहले तैयार होने को आने वाले जवान थे। मेरा गर्व है, मेरा जवान इतना अच्छा जवान थे। बॉर्डर में जब भी ड्यूटी करने आते तो देश की दुश्मनों से लड़ने की बात करते थे और हमेशा उनसे और दूसरे साथी को भी कैसे लड़ना है उसके बारे में प्रेरणा देता था, कैसे लड़ना है, दुश्मन से कैसे लड़ाई करना है, उसके बहुत बहादुर थे। गुरनाम सिंह के माता पिता भी जम्मू के अस्पताल में मौजूद हैं। 19-20 अक्टूबर की रात दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद उन्होंने अपने घर फोन किया था और अपनी दिलेरी की कहानी भी सुनाई थी। हालांकि अब घर वालों को एक ही मलाल है, उन्हें लगता है कि जम्मू के अस्पताल में गुरनाम को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि गुरनाम को जल्दी दिल्ली भेजा जाए। इधर तो एक कोई इतनी समस्या है कि कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे हमें, इसके दिमाग में गोली लगी हुई है। तो हमारी कोशिश, मैं डीआईजी की यही गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, दिल्ली ले जाया जाए। तो मैं ये बहादुर जवान कहते हैं, बहादुर जवान है, तो इसका ये नहीं सोचते कि इसको हम दिल्ली ले के तो इसको इलाज करवाया जाए। मैं लड़ रहा है, मैं नहीं आना। मैं बोलिया बेटा तू अगे छाली लांदा जने थोड़ा पिछा रवेगा, रख लूँगा। मम्मी ये गल नहीं मैनू बोलनी, घबराना नहीं है, मैं जो कर रहा मैं ठीक कर रहा। मैं बच्चे जो तू कलकत्ता ही मैं बेफिक्री रही हाँ, हुण मैनू बड़ा फिक्र है तेरा। आधा तेनों फिक्र है मैनू, अन्नी मैं बड़ी खुशी चा। अगों मेरे को नहीं गया, 2 गल्लां कीतियां, फिर अन्नी बात हुई कोई भी। सर कहता था कि बीएसएफ हमेशा बॉर्डर पे रहती है, तो मैं बॉर्डर पे रहना चाहता हूँ। तो बस मुझे और कुछ नहीं है, मैं आर्मी में नहीं जाता, आर्मी पीछे रहती है, तो हम बॉर्डर में 24 घंटे तैनात रहते हैं, तो हम देश के लिए मरना चाहता, बस यही बात है। देशभक्ति, देश के प्रति प्यार जो है बचपन से ही था या बाद में उनके अंदर जो है वो जज्बा पैदा हुआ? वो तो बचपन ही था। वो जब भी आता था कि इधर मैं बीएसएफ में, जब गाड़ी आती थी मैं बीएसएफ में भर्ती होना चाहता हूँ बस। जैसे कि बीएसएफ की गाड़ी आती थी तो हमारे रोड पे निकलती थी, तो वो कहता था कि मैं बीएसएफ में भर्ती होऊंगा। गुरनाम सिंह 1 महीने पहले घर आए थे और शादी का जिक्र करने पर यह कहा था कि फिलहाल 2 साल तक वो शादी नहीं करेंगे। बॉर्डर पर तैनात होने की वजह से जब उनकी मां को नींद नहीं आती तो वो अपनी मां से कहते कि उनकी चिंता ना करें, क्योंकि बॉर्डर ही उनकी जिंदगी है। गुरनाम सिंह की हालत नाजुक है, लेकिन उनके घर वालों, उनके साथियों और पूरे देश को ये उम्मीद है कि बहुत जल्द गुरनाम सरहदों की सुरक्षा करते एक बार फिर नजर आएंगे। रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू।